हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज मैं 9th स्टैंडर्ड की सोशल साइंस का पॉलिटिकल साइंस पार्ट की पहला लेसन पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया समझाऊंगी। यहाँ मैंने इस चैप्टर की एक्सरसाइज एंड इंटर क्वेश्चंस आंसर्स लिखा है। सारे क्वेश्चंस आंसर्स को मैं डिस्कस करूंगी, तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम जानते हैं व्हाट इज़ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी या राजनीतिक दल क्या है? पॉलिटिकल पार्टी या राजनीतिक दल एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके मेंबर्स किसी आइडियोलॉजी में या आदर्श में विश्वास रखते हैं और चुनाव में उम्मीदवार उतरते हैं और चुनाव जीतकर शासन करते हैं। इसे कहा जाता है पॉलिटिकल पार्टी और राजनीतिक दल। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द नेम ऑफ ए कंट्री हैविंग वन पार्टी रूल। ऐसा एक देश का नाम लिखो जहाँ एक पार्टी शासन करता है, वो है चाइना, और वो पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द पार्टी सिस्टम दैट इज़ फाउंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका में दो पार्टी सिस्टम है, दैट इज़ बाई पार्टी सिस्टम। एक है रिपब्लिकन पार्टी और दूसरी है डेमोक्रेटिक पार्टी। क्वेश्चन नंबर 3, मेंशन टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। आंसर नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी इज़ द लिंक बिटवीन द रूलर एंड द पब्लिक। पॉलिटिकल पार्टी रूलर यानी कि शासक और जनता के बीच रिलेशन जुड़ता है। नंबर बी, इट ब्रिंग्स द कॉमन पीपल क्लोजर टू द एडमिनिस्ट्रेशन। पॉलिटिकल पार्टी कॉमन पीपल को प्रशासन के पास लाता है। क्वेश्चन नंबर 4, मेंशन two functions of political party. Answer 1, political party brings the common people closer to the administration. Political party common people को प्रशासन के पास लाता है। And number B, political parties contest elections and win power. Political party elections लड़ता है और पावर हासिल करता है। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द रीजनल पार्टी ऑफ असम। असम के आंचलिक दल का नाम क्या है? आंसर असम गण परिषद। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द नेम ऑफ चीफ रीजनल पार्टी ऑफ झारखंड। झारखंड का मुख्य रीजनल यानी कि आंचलिक दल का नाम क्या है? वो है आंसर झारखंड मुक्ति मोर्चा। Question number 7, what is the full term of UPA? Answer, United Progressive Alliance. United Progressive Alliance यानी कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। इसका नेतृत्व करता था इंडियन नेशनल कांग्रेस, और अभी का जो एनडीए है इसके विरोधी गठबंधन, इसका नेतृत्व बीजेपी गवर्नमेंट खुद करता है। और एनडीए का फुल फॉर्म है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। क्वेश्चन नंबर 8, नेम द फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया। आंसर इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर 9, अंडर हुज लीडरशिप वाज द इंडियन एसोसिएशन फॉर्म्ड। आंसर under the leadership of Surendranath Banerjee in the year 1876. Question number 10, who was the first president of the Indian National Congress? Answer, Umesh Chandra Banerjee was the first president of the Indian National Congress. Question number 11, mention the chief characteristics of political party. Answer, A, the members of political party share the same interests in policies and programs. पॉलिटिकल पार्टीज का मेंबर्स
पॉलिसीज और प्रोग्राम्स में समान इंटरेस्ट रखता है। समान में सेम इंटरेस्ट रखता है। नंबर बी, पॉलिटिकल पार्टी रिगार्ड्स नेशनल इंटरेस्ट। पॉलिटिकल पार्टी राष्ट्रीय हित का संबंध रखता है। नंबर सी, इट सीक्स टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज बाय विनिंग पब्लिक सपोर्ट इन इलेक्शन। इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टी पब्लिक सपोर्ट हासिल करके पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट यानी कि अमल में लाता है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच पॉलिटिकल सिस्टम इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर ए डेमोक्रेटिक स्टेट? आंसर, मल्टी पार्टी सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 13, मेंशन 4 रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। आंसर, अकाली दल, असम गण परिषद, डीएमके, एआईडीएमके। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज अलायंस और कोalition गवर्नमेंट? गठबंधन सरकार क्या होती है? आंसर, व्हेन एनी सिंगल पॉलिटिकल पार्टी फेल्स टू फॉर्म गवर्नमेंट फॉर नॉट गेटिंग एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन द जनरल इलेक्शन। जब जनरल इलेक्शन में किसी एक पार्टी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिलता है, in such circumstances a few like-minded political parties come together by making an alliance and form a government is called alliance or coalition government। तब कुछ लाइक माइंडेड पॉलिटिकल पार्टीज यानी कि समान विचारधारा वाले राजनीतिक दल एक साथ होकर सरकार गठन करता है और इसे गठबंधन सरकार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, राइट द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द कोalition गवर्नमेंट। गठबंधन सरकार की मेरिट्स एंड डीमेरिट्स लिखिए। आंसर, मेरिट्स नंबर ए, दिस गवर्नमेंट इज एसेंशियल in the changing situations and political environment to sustain the political stability in a vast state like India। ऐसा गवर्नमेंट दैट मीन्स गठबंधन सरकार इंडिया के जैसा विशाल देश में चेंजिंग सिचुएशन में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को कायम रखने के लिए ज़रूरत होता है। नंबर बी, there is a less chance for the government to become autocratic। ऐसा गवर्नमेंट जहाँ तक कि कई पार्टीज का होता है, इसीलिए अत्याचारी होने का चांस नहीं रहता। नंबर सी, डिफरेंट रीजन्स, कास्ट एंड कम्युनिटीज गेट बेटर रिप्रेजेंटेशन इन दिस गवर्नमेंट। ऐसा गवर्नमेंट में भिन्न भिन्न रीजन्स, कास्ट और संप्रदाय को अच्छा रिप्रेजेंटेशन करने का मौका मिलता है। नंबर डी, दिस गवर्नमेंट ब्रिंग्स वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज इनटू वन प्लेटफॉर्म एंड दस स्ट्रेंथन्स नेशनल यूनिटी एंड इंटेग्रिटी। ऐसा गवर्नमेंट ही अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को एक ही प्लेटफॉर्म में लाकर राष्ट्रीय एकता दैट इज नेशनल यूनिटी एंड इंटेग्रिटी अखंडता को मजबूत बनाता है। डीमेरिट्स। नंबर ए, दिस गवर्नमेंट इज अनस्टेबल एंड शॉर्ट लिव्ड। ये कोalition गवर्नमेंट जहाँ तक कि भिन्न भिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा चलाया जाता है, हर पार्टी का अलग अलग आइडियोलॉजी होता है या आदर्श होता है, तो ये गवर्नमेंट लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। नंबर बी, देयर इज ए फियर फॉर नेशनल इंटरेस्ट गेटिंग अफेक्टेड। इस गवर्नमेंट के अधीन राष्ट्रीय इंटरेस्ट अफेक्टेड होता है। नंबर सी, दिस गवर्नमेंट इज़ वीक एंड अनसर्टेन। ये कोalition गवर्नमेंट
दुर्बल और अनिश्चित होता है। नंबर डी, इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू बिल्ड प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। ये कोalition गवर्नमेंट या गठबंधन सरकार उपयुक्त कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय निर्माण करने में असमर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 16, डिस्कस द रोल ऑफ अपोजिशन इन डेमोक्रेसी। गणतंत्र में विरोधी दल का भूमिका क्या है? आंसर, in democracy, the ruling party runs the administration in the government in accordance with its own policies and opinions, and the opposition party too pulls the reins of the government in its functioning. डेमोक्रेसी में जो रूलिंग पार्टी होता है वही पार्टी सरकार चलाता है अपना पॉलिसीज और ओपिनियंस के द्वारा, और विरोधी पार्टी या अपोजिशन पार्टी रूलिंग पार्टी का कार्य को देखते रहता है। Thus, it helps the government to take the right track, and it may point out the wrong policies or actions of the government. इसी तरह गवर्नमेंट का गलत नीति और कामकाज को पॉइंट आउट करके सही दिशा में चलने की मदद करता है। The opposition party remains alert towards all the government activities. Opposition party सरकार की हर कामकाज पर नज़र रखता है। The opposition party must stop the government in choosing to serve its own party or a section of people of the country. केवल अपना पार्टी या देश के लोगों के किसी एक सेक्शन पर नज़र रखने का रोक लगाता है ये अपोजिशन पार्टी। द अपोजिशन पार्टी शुड कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट व्हेन इट इज़ नेसेसरी आफ्टर कंसीडरिंग द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। अपोजिशन पार्टी गवर्नमेंट को कुछ जरूरी कार्य करने में कोऑपरेट करना चाहिए। It should show the right path in case the government commits any mistake through necessary criticism. अगर रूलिंग गवर्नमेंट कुछ मिस्टेक कर भी लिया तो अपोजिशन पार्टी को उस गलतियों को पॉइंट आउट करके सही रास्ते दिखाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, मेंशन द रीजन्स फॉर द बर्थ ऑफ द रीजनल पार्टीज। रीजनल पार्टीज यानी कि आंचलिक दलों का जन्म भारत में क्यों हुआ? आंसर, नंबर ए, लैक ऑफ इक्वल जस्टिफिकेशन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट टुवर्ड्स ऑल स्टेट्स। इंडिया के हर राज्यों के प्रति यूनियन गवर्नमेंट का समान समर्थन का कमी। नंबर बी, द डिस्क्रिमिनेटरी व्यूज, एटीट्यूड्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द ऑल इंडिया नेशनल पार्टीज। ऑल इंडिया नेशनल पार्टीज का भेदभावपूर्ण विचार, भाव और नीति। नंबर सी, linguistic and religious diversity of the people living in different parts of the country। भारत के भिन्न भिन्न पार्ट्स के लोगों के प्रति भाषिक और धार्मिक विभिन्नता। नंबर डी, ट्राइबल ग्रुप्स आर एलिनेटेड एंड डिससेटिस्फाइड। भारत के ट्राइबल ग्रुप्स को अलग रखना और डिससेटिस्फाई करना। क्वेश्चन नंबर 18, What is the necessity of political parties in a democratic state? डेमोक्रेटिक स्टेट में पॉलिटिकल पार्टीज का ज़रूरत क्यों है? आंसर, नंबर ए, थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज people come to know the national problems and then they form their own opinion। पॉलिटिकल पार्टीज के जरिए लोग नेशनल प्रॉब्लम्स के बारे में जान सकते हैं और उस प्रॉब्लम्स पर अपना मत व्यक्त कर सकता है। नंबर बी,
Political parties contest elections. The party which secures majority forms the government. Political party इलेक्शन लड़ता है और गवर्नमेंट फॉर्म करता है. नंबर सी, political parties bring the common people closer to the administration. Political party ही लोगों को प्रशासन के नज़दीक ला सकता है. क्वेश्चन नंबर 19, मेंशन टू फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी. राजनीतिक दल का 2 कार्य उल्लेख करो. आंसर नंबर ए, टू एजुकेट द मास पीपल बाय गिविंग पॉलिटिकल इंस्ट्रक्शंस. राजनीतिक निर्देश के द्वारा आम जनता को एजुकेट करना यानी कि शिक्षित करना. नंबर बी, टू डेवलप पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग द पीपल. जनता के बीच पॉलिटिकल अवेयरनेस का विकास करना. नंबर सी, टू मोल्ड पब्लिक ओपिनियन. जनमत गठन करना. नंबर डी, टू ट्रांसफॉर्म द पब्लिक ओपिनियन इनटू रियलिटी. जनमत को रियलिटी यानी कि सच्चाई में बदल देना. क्वेश्चन नंबर 20, नेम 2 कंट्रीज हैविंग बाई पार्टी सिस्टम. बाई पार्टी सिस्टम या 2 पार्टी व्यवस्था रहने वाला 2 कंट्री का नाम लिखो. वो है आंसर इंग्लैंड एंड यूएसए. Question number 20, name 2 countries having bi-party system. Answer England and USA. Question number 21, when was the Indian National Congress founded? Where was the first session of Indian National Congress held? The Indian National Congress was founded in 1885. Its first session was held in Bombay. Question number 22, when did the Muslim League come into existence? Answer, in 1906. Question number 23, when was the first general election of India held? Answer, in 1952. Question number 24, when was the first coalition government formed at the center? Who was the then Prime Minister? The first coalition government was formed in 1977 under the Prime Ministership of late Morarji Desai. Question number 25, when was the BJP government formed under Narendra Modi and alliance government disappeared? Answer, on 26th May 2014. So friends, these all are the questions answers of the first chapter of political science, and thank you for watching my video.